The only person who can stop you is you only. Nobody else can stop you from achieving big things in life. Okay, so you are the only one who can stop you. So do something great, do something worthwhile. नाउ वी आर डूइंग CSIR के क्वेश्चंस. हमने लास्ट में यहाँ तक देखा था क्वेश्चंस, ठीक है. पर हमने देखा बुद्धिज्म जैनिज्म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं. 5th से 20th तक एग्जाम है, इन्हीं में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वही हम कर रहे हैं. ओके, हम यहाँ पे थे लास्ट वीडियो में. जैनिज्म ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस आ गए हैं, यू कैन वॉच दोज वीडियोस. हम साथ में क्वेश्चन ले रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ले रहे हैं. ओके, जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके आसपास. ओके, सो जैनिज्म की बात करते हैं. द फाउंडर एंड द फादर ऑफ जैनिज्म वाज हु? महावीर. ही वाज बोर्न इन 540 BC. अब कुछ जगह थोड़ा थोड़ा अलग लिखा हुआ है. तो 540 BC है एज वर्धमान. चाइल्डहुड नेम एट कुंदाग्राम नियर वैशाली. ओके, क्लियर इतना. फादर का नाम सिद्धार्थ. was the head of the famous Kshatriya clan and his mother name was Trishla, sister of Licchavi princess Chief Chetak, whose daughter was married to Bimbisar. इतना अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक याद रखो. क्षत्रिय क्लैन से थे, फादर का नाम सिद्धार्थ, महावीर नाम और वर्धमान बचपन में नाम. बुद्धिज्म की तो बेसिक बात कर लेते हैं. सो गौतम बुद्ध, फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध बुद्धिज्म. ऑल्सो क्या नाम था? सक्यामुनि और तथागत, नोन ओरिजिनली एज सिद्धार्थ. बुद्धिज्म 3 पिलर्स की बात करता है. क्या? बुद्ध, धम्म और संघ, BDS, ठीक है. बुद्ध, धम्म, संघ मतलब एनलाइटेंड डॉक्ट्रिन एंड ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स. नाउ बॉर्न कहाँ पे? इन अ साल ग्रोव ऑफ लुम्बिनी गार्डन इन कपिलावस्तु. मदर महामाया. कौन? अ कोसलन प्रिंसेस. फादर सुधोधना. साक्या ट्राइब से थे. बुद्धा's name was Siddharth and Buddha was Gautam. His mother died after 7 days of his birth and he was brought up by his stepmother. स्टेपमदर ने इन्हें बड़ा किया था. इनका नाम था महाबजा प्रजापति गौतमी, जिससे नाम पड़ा क्या? गौतम बुद्ध. देवदत्त was his cousin and was always envious with him. बुद्धा's wife यशोधरा. और क्या? बच्चे का नाम राहुल. बुद्धा's chariot चना and favorite horse कंटक. अब कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ तो यू कैन पॉज और एक बार देख सकते हो. 29 पे महापृष्ठ माना, दैट इज ग्रेट गोइंग फोर्थ. डिसाइबल अलारा कलाम, ठीक है. देन आ जाओ नीचे. ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्या? फर्स्ट सरमन कहाँ पे? सारनाथ. एंशियंट नेम वाज ऋषिपट्टन. फर्स्ट सरमन बिकेम फेमस बाय नेम क्या? धर्मचक्र प्रवर्तनम और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ. नाउ ही स्पेंड हिज लास्ट डेज कहाँ पे? नियर वैशाली. पावा में क्या हुआ? पावा में की डेथ हो गई थी. ही वॉज नोन क्या? महापरिनिर्वाण, दैट इज फाइनल ब्लोइंग आउट. कहाँ पे? पावा. हिज फेवरेट डिसाइबल आनंदा. नाउ दीज आर सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हैं. MiG-21 यूज बाय इंडियन एयरफोर्स किस कंट्री से हमने लिया? सो USSR रशिया. S-400 वाली जो हमारी डील है वो भी इन्हीं के साथ हमने किया. एयर डिफेंस वेपर सिस्टम है S-400, वो भी रशिया से. मिग और कौन से हैं? 21, 29, ठीक है, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है अभी. देन यू टेल मी, Su-30 किससे हमने लिया है? मिराज एंड जगुआर. रफाल पे क्वेश्चन आया हुआ है, किससे लिया है हमने रफाल? फ्रांस. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? सो डसॉल्ट हम लिखते हैं बट द प्रोनाउंसिएशन इज डसॉल एविएशंस. देन 2 और इम्पोर्टेंट जिनसे क्वेश्चन आया. हेलीकॉप्टर, चिनूक एंड अपाचे. अपाचे क्या है? अपाचे एक अटैक हेलीकॉप्टर है. अटैक हेलीकॉप्टर जो लिया है हमने US से. चिनूक हैवी लिफ्ट है, ठीक है, ट्विन रोटर के साथ. ये भी हमने किससे लिया है? US से, ठीक है. देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? हमने देखा था लास्ट वीडियो में 1920. एंड फिर देखा था कि चौरी चौरा हुआ था 1922 में 5 February को, जब एंड कर दिया गया. गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया नॉन कॉपरेशन से. ओके, सो दिस इज योर नॉन कॉपरेशन, दिस इज चौरी चौरा. हमने सबका क्रोनोलॉजी देखा था. क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है तो ये ईयर थोड़े याद रख लेना. अगर डेट ना भी याद रहे तब भी चलेगा, ईयर याद रखना. ये भी हमने देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. कब हुआ था? अहमदाबाद में एंड डिफरेंट जगह पे सत्याग्रह.
देन खिज़र खान बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? सईद डायनेस्टी। हमने पहले एक वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात कर ली है, बट आई रिपीट ब्रीफली कर रहा हूँ मैं। क्या लिखा है मैंने, ये आपको याद रखना है, IKTSL। इलबारी और ममलूक और स्लेव डायनेस्टी ऐबक ने शुरू की, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था। देन बलबन का, देन खिलजी, अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी, देन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक वगैरह। सैयद, जिसकी हमने बात की है, खिज़र खान। देन लोधी, इब्राहिम लोधी, जिसका फाइट हुआ किसके साथ, बाबर के साथ बैटल ऑफ पानीपत के टाइम में। एंड फिर बाबर केम टू पावर, मुगल डायनेस्टी बन गई भैया, मुगल एम्पायर बन गया इंडिया में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सईद। नाउ हु टुक द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज? तो गुप्ता इसमें बहुत उनने ऐसे ऐसे टाइटल लिए, इसका आंसर was चंद्रगुप्त। क्वेश्चन आया था ना, वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड? फतेहपुर सीकरी। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत बेसिक है। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, बहुत बड़ा, आप जाके देखोगे तो आगरा से ज़्यादा दूर नहीं है। देन कुछ और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त वन जो हमने देखा, ये हमने ऑलरेडी किया था हिस्ट्री में, ठीक है। महाराज अधिराज का टाइटल चंद्रगुप्त वन ने। Then he started the Gupta era in AD 320. This fact is important. बाकी मैं skip कर रहा हूँ। Again you can pause and read if you want. बाकी हम अभी के लिए इतना चल जाएगा, अभी हम एकदम से हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो चीज़ें हम करेंगे, बाकी विल सी आफ्टर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट फेज भी होगा, और भी आपके एग्जाम्स होंगे, उनके लिए विल डू एवरीथिंग। ओके, देन ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, समुद्रगुप्त। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आगे ये भी हमने किया था। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आया था, किसका, समुद्रगुप्त का है, ठीक है। क्या बोला गया है इसे, प्रयाग प्रशस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखा, हरि सेन ने। ये इतने फैक्ट्स याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, और क्या बोला गया, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, तो प्रयाग प्रशस्ति किसका है, समुद्रगुप्त का। कोर्ट पोइट कौन, हरि सेन। हमने लास्ट स्लाइड में जब देखा था फ्रंटियर गांधी वाला क्वेश्चन, तो हमने और भी नेम्स देखे थे किसको क्या बोला गया, तो उसमें हमने देखा था नेपोलियन ऑफ इंडिया इज समुद्रगुप्त। ओके, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, लड़ाई करना और भैया जीतना। एंड उससे क्या नाम पड़ा, नेपोलियन ऑफ इंडिया, VA स्मिथ ने बोला था। कॉइन्स कौन से थे, कॉइन पे क्या क्या मिला इनके, आर्चर टाइप, टाइगर टाइप, बैटल टाइप ऑन सम कॉइन, और वीणा बजाते हुए, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, USSR was disintegrated in which year? ये क्वेश्चन भी था। ऑन 25 ऑफ दिसंबर 1991 जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे, उन्हें रिजाइन किया अपनी पोस्ट से प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। ऑल्दो इससे पहले ही आप मान सकते हो डिसइंटीग्रेट हो गया था काफ़ी हद तक, बट ऑफिशियल हम ये डेट मानते हैं कि इस दिन फाइनली इन्हें रिजाइन किया था, पर तब तक सब कुछ ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है, खत्म हो चुका था USSR, but he resigned on this particular date. That's why this date is considered as disintegrated जब हुआ, क्योंकि तब तक ये थे लीडर। सो मिखाइल गॉर्बाचेव एंड resigned as post president of Soviet Union। इसके बाद क्या हुआ, लिविंग बोरिस येल्सिन, ये बन गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रशियन स्टेट, रशिया के बोरिस येल्सिन। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट भी आपको ग्रुपिंग पता होगा, इसमें कई सारे वही USSR जो थे पहले साथ में। When was EU formed? सो ऐसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ईयर पूछा जा रहा है। सो EU कब फॉर्म हुआ, 1 नवंबर 1993। यूरोपियन यूनियन। हु वाज द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? एम्परर ऑफ इंडिया हमने लास्ट में ही बात की थी, बहादुर शाह जफर, और हम देखने वाले हैं अभी कि कौन कौन कहाँ कहाँ से था, ये पूछ रहे हैं कि किसने किस जगह से लीड किया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन विच ईयर? हमने देखा था लास्ट वीडियो में ही, नवंबर 1930 जनवरी 1931, जनवरी ईयर के एंड में स्टार्ट होता था। नाउ वील कवर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिवोल्ट ऑफ 1857 में कौन किस जगह से था, लीड किया। दिल्ली, जनरल बख्त खान, जो कि जनरल थे किसके, बहादुर शाह जफर के। सो जनरल बख्त खान वॉज फाइटिंग दिल्ली। देन कानपुर, नाना साहेब, लखनऊ,
बेगम हजरत महल, वेरी इंपॉर्टेंट। देन बरेली खान बहादुर, कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इनके एक चीज़ और भी कही थी किसी ने, यू टेल मी किसने कहा था, दैट शी वॉज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। हाँ, किसने कहा था ये उनके बारे में, रानी झांसी के बारे में। बागपत शामल, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना सारे। बेगम हजरत महल आ चुका लखनऊ से, बरेली का पूछा जा चुका खान बहादुर, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन पॉज हियर एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। सो इन दिस वील डू लास्ट दिस थिंग, बाकी हम डिटेल में ये वाला जब हम डिटेल में देखेंगे आगे, स्टे ट्यून, हम बात करेंगे पूरी हिस्ट्री की भी, अभी नहीं बट आफ्टर सम टाइम। तो उसमें ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि कौन ब्रिटिशर्स था जो किस पर्टिकुलर जगह पे लड़ रहा था, इनसे लड़ रहा था, इनके अगेंस्ट। जैसे झांसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन था। सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेस्ली, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट पॉलिसी से डिफरेंट जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनकी। तो सब्सिडरी अलायंस किसका था, वेस्ली का, ठीक है, वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस। कौन कौन से स्टेट्स को किया गया, हैदराबाद 1798, 1800, देन मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले ऑफ बेरार, देन सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स कौन लेके आया, डलहौजी। राइटफुल हायर आपका नहीं है, तो भैया हम आके अब ले लेंगे आपकी प्रॉपर्टी, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स, जो बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था इनके बाद जो है, बट लॉर्ड डलहौजी तक ये था कि ये लेके आए इस चीज़ को, ठीक है। काफ़ी चीज़ें की इनने, तो जब हम बात करेंगे डिफरेंटली सब इनके बारे में, जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स रहे, वेदर ही वॉज अ जनरल, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, तो उनने क्या चेंजेस लाए, वो क्या चीज़ें लेके आए उनसे रिलेटेड, कौन सा वॉर किसके टाइम पे हुआ, आईएनसी किसके टाइम पे बनी, डफरिन, ठीक है, इंटरनेशनल कांग्रेस 1885 में, कि कौन बनाया, ए ओ ह्यूम और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सतारा 1848 में, संबलपुर 1849 में, भगत 1850, उदयपुर 1850, नागपुर इज 1854, झांसी 1855, अवध 1856, ठीक है। क्या चार्ज लगाया, माल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगा के कर लिया अवध को। देन हियर यू कैन हैव अ लुक, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी, लॉरेंस की पॉलिसी, जॉन लॉरेंस की पॉलिसी कौन सी, मास्टर डी इनएक्टिव, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, पॉलिसी ऑफ मास्टर डी इनएक्टिव। देन लिटन की कौन सी थी, प्राउड रिजर्व, लिटन की पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। देन इनका डेट्स आप देख लेना एक बार, ट्रीटी ऑफ लाहसा 1904 तिब्बत के साथ, देन एंग्लो अफगान, सेकेंड एंग्लो अफगान 1870 से 1880, फर्स्ट वॉज 1839 टू 1848, लास्टली इज फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी किसकी, ऑकलैंड की। डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स किसकी हमने देखी, डलहौजी। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव जॉन लॉरेंस, लिटन की पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ये सब क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, ओके। ट्रीटी ऑफ गैंडमक इज मई 1879। अब ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैंने बताया। इन दी नेक्स्ट वील कंटिन्यू अबाउट दिस, बस एक ही हम देख लेते हैं यहाँ पे, और बाकी नेक्स्ट में हम देखेंगे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूएनओ, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए, कब स्टैब्लिश हुआ, 1945। यूरोपियन यूनियन है डिफरेंट, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का ऑलरेडी आ गया है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, एग्जाम में, कई एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा है इसका यूनिसेफ का, तो अर्लियर द फुल फॉर्म वॉज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, अब इमरजेंसी हट गया है इससे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड नाम है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स, 1946 में स्टैब्लिश। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स, 1964। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड, 1948, जेनेवा में क्या हेडक्वार्टर्स, स्टैब्लिश 1948। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हाइलो बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1919, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट विल कंटिन्यू हेड, अभी इसमें इतना ही। इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट, अपनी करंट अफेयर्स की मैगजीन भी है जिसका नाम है
वेबमास्टर इसमें आपको पूरा 23 कवर हो जाएगा, ठीक है, जैन से जैन 24 तक। इसमें सब है, नेशनल इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आए, जो जीडीपी का कुछ टर्म आया, इकोनॉमी से रिलेटेड आया, कुछ स्टेट्स की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, स्पोर्ट्स, डिफेंस, देन योर अबॉर्चुरीज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, सब कुछ कवर किया गया है बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव वे में। आपने पहले की वीडियो में देखा होगा, डिफेंस की हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके डिस्कस किया था। व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो ऐड आ रहे होंगे उनमें भी लिखा होगा सर। बाकी और क्वेश्चंस के लिए EDU AAS टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पे मिल जाएंगे, और साथ ही कमेंट में भी आपको मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में और क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको भी कोई क्वेश्चन पता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, बता सकते हो आपको जो क्वेश्चंस पता है जो आए हैं। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।